आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान पर। भारत में ऋषि मुनियों को बहुत ही आदर सम्मान से देखा जाता है। हमारे देश में ऋषि मुनियों को लेकर बहुत ही चमत्कारिक रहस्य रहे हैं, जिन्हें कई सदियों से लोग मानते आ रहे हैं। आज हम एक ऐसे ही ऋषि की बात करने वाले हैं, जिनकी कहानी अपने आप में बेहद ही रहस्यमय है। यह घटना है एक ऐसे ऋषि की, जिसने अपने जीवन में कभी भी किसी स्त्री को नहीं देखा था, और जब देखा तो उनका वो अनुभव बेहद ही अजीब था। यह कहानी है ऋषि श्रंग की, जिन्होंने अपने जीवन काल में लिंग भेद जैसी कोई भी चीज़ महसूस नहीं की। वह कभी स्त्री और पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उनके लिए जिस तरह पुरुष उनके गुरु भाई थे, उसी प्रकार स्त्रियां भी उनके लिए गुरु भाई थीं। ऋषि श्रंग विवांडक ऋषि के पुत्र और कश्यप ऋषि के पौत्र थे। पुराणों के अनुसार विवांडक ऋषि के कठोर तप से देवता कांप उठे थे और उनकी समाधि तोड़ने और ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने स्वर्ग से उर्वशी को उन्हें मोहित करने के लिए भेजा। उर्वशी के आकर्षक स्वरूप की वजह से विवांडक ऋषि की तपस्या टूट गई। दोनों के संसर्ग से ऋषि श्रंग का जन्म हुआ। पुत्र को जन्म देते ही उर्वशी का काम धरती पर समाप्त हो गया और वे अपने पुत्र को विवांडक ऋषि के पास छोड़कर वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गईं। उर्वशी के छल से विवांडक ऋषि बहुत आहत हुए और उन्होंने समस्त नारी जाति को ही इसके लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अपने पुत्र को लेकर विवांडक ऋषि एक जंगल में चले गए और उन्होंने प्रण किया कि वे अपने पुत्र पर किसी भी स्त्री की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। जिस जंगल में वो तप करने गए थे, वह जंगल अंग देश की सीमा से लगकर था। विवांडक ऋषि के घोर तप और क्रोध का नतीजा था कि अंग देश में अकाल के बादल छा गए। लोग भूख से पिलकने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए राजा रोमपाद ने अपने मंत्रियों ऋषि मुनियों को बुलाया। ऋषियों ने राजा से कहा कि यह सब विवांडक ऋषि के कोप का परिणाम है। अगर वह किसी भी तरह उनके पुत्र ऋषि श्रंग को जंगल से बाहर निकालकर अपने नगर में लाने में सक्षम हो जाते हैं, तो अकाल से छुटकारा पाया जा सकता है। दरअसल उन्होंने अपने नगर की सभी देवदासियों को ऋषि श्रंग को आकर्षित कर उन्हें जंगल से बाहर निकालकर नगर लाने का काम सौंपा। एक दिन जब ऋषि श्रंग जंगल में विचरण के लिए निकली, तब उन्होंने एक आश्रम में खूबसूरत देवदासियों को देखा। वे बेहद
आकर्षक थीं। उन्हें अपना गुरु और भाई समझकर ऋषि श्रंग उनके पास गए। देवदासियों ने उन्हें आकर्षित कर यौन आनंद के लिए प्रेरित करने का सिलसिला शुरू किया। अगले दिन ऋषि श्रंग उन देवदासियों को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम में जा पहुँचे। देवदासियों को उनका कार्य लगभग पूरा होते दिखा। उन्होंने ऋषि से कहा कि वह उनके साथ नगर की ओर चलें। ऋषि श्रंग ने उनकी बात मान ली और उनके साथ नगर की ओर प्रस्थान कर गए। ऋषि श्रंग जब राजा रोमपाद के दरबार पहुँचे तो राजा ने उन्हें सारी घटना बताई कि उनके पिता ऋषि विवांडक के तप को तोड़ने के लिए यह सब किया गया था। अपने पुत्र के साथ हुए इस छल से विवांडक ऋषि क्रोध के आवेश में आकर रोमपाद के महल पहुँचे, जहाँ विवांडक ऋषि का क्रोध शांत करने के लिए राजा रोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग से कर दिया। विवांडक जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने परिस्थिति को समझा और फिर उन्होंने देखा कि उनके इस क्रोध की वजह से राज्य की प्रजा में भी हाहाकार मच रहा है तथा उनके इस कठोर तप से अकाल जैसी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह सब देख उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर शांता को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।